रविवार को नगर निगम द्वारा आगर रोड पर सिंहस्थ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए यहां के रहवासी मंगलवार तक मकान खाली करने की मुनादी कराई। तब से ही क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुनादी के बाद ही एक बुजुर्ग रहवासी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुनादी सुनने के बाद रहवासी रात भर सो नहीं पाए। सोमवार को सैकड़ों रहवासी करीब 1 बजे कलेक्टर कार्यालय कांग्रेस नेताओं के साथ अपनी पीड़ा सुनाने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह इन लोगों की गुहार सुनने तक नहीं पहुंचे। अपने प्रतिनिधि को भेजते रहे। कांग्रेस नेता एवं रहवासी नहीं माने और करीब 2.5 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठ रहे। बता दें कि रविवार को नगर निगम व जिला प्रशासन की टीम द्वारा कराई गई मुनादी का सोमवार को विरोध हुआ। इन लोगों के समर्थन में उज्जैन की तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार सहित कई कांग्रेसी नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। काफी देर तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर हंगामा चलता रहा। इस दौरान विधायक महेश परमार ने एसडीएम कल्याणी पांडे से बातचीत करते हुए उनके पैर तक पड़ लिए। हालांकि इसके बाद एडीएम संतोष टेगोर भी विरोध कर रही जनता व कांग्रेसियों से बात करने के लिए पहुंचे। जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक महेश परमार ने एडीएम से 2 टूक शब्दों में कहा कि आप इनके मकानों को तोड़ने का आदेश निरस्त कर दें, अन्यथा विरोध जारी रहेगा। जनता यहां से नहीं हिलेगी। लगभग 3:30 बजे तक जिला प्रशासन व विरोध कर रही जनता के बीच सामंजस्य नहीं बन सका। इसके बाद एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि कलेक्टर साहब कल चर्चा करेंगे, तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद सैकड़ों रहवासियों ने प्रदर्शन समाप्त किया। बता दें कि गुलमोहर कॉलोनी में 103 मकान तोड़े जाएंगे। सिंहस्थ क्षेत्र की भैरवगढ़ रोड स्थित ग्यारसी नगर व आगर रोड क्षेत्र की गुलमोहर कॉलोनी के 300 से ज्यादा मकान मालिकों को नगर निगम की ओर से नोटिस थमा दिए गए थे। ये मकान तोड़ों की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले विनोद मिल के लोगों को हटाया, अब इनको वहाँ पे क्षेत्र दिख रहा है, वहाँ बने हुए मकानों को हटा रहे हैं। भाई जब ये मकान बने थे उस टाइम आपने पानी की व्यवस्था करी, बिजली की व्यवस्था करी, सड़क की व्यवस्था करी। भाई उस टाइम क्यों नहीं देखा गया ये गलत बन रहे हैं कि सही बन रहे हैं। बेचारों ने लोगों जितने यहाँ गरीब लोग हैं, कोई पानी बतासी का ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है, इन्होंने अपनी मतलब मेहनत की कमाई से मकान बनाया है। इन्होंने ऋण लिया है, जो प्रधानमंत्री आवास की जो छूट होती है, छूट में मकान बने हुए हैं। तो आज आपको ऐसा क्या लगा कि उनके मकान तोड़ना और आप तुरंत नौकरी पूरे शहर के अंदर इस टाइप का माहौल है कि हर चौथे रोज हम देखते हैं कि आज वहाँ के मकान तोड़ने वाले हैं, कल वहाँ के मकान तोड़ने वाले हैं। अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक कलेक्टर साहब भी नीचे नहीं आए। 5 घंटे भी हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरी यहाँ पे खड़ी हुई है, लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के इनके साथ है और इनके मकान बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे हम। बनाने के बाद में जब तक हमें ये नहीं मालूम था कि जमीन सिंहस्थ की काय की, अब हमने बना लिया। सिंहस्थ के बाबा जी लोग जो भी आ रहा है वो हमारे मेहमान हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे को 2 महीने के लिए खाली करवा लें सिंहस्थ के टाइम पे और फिर उनको ठहरा दें वहाँ पे हमारे मकानों में, हम कहीं और चले जा सकते हैं। मकान तोड़ना ही 1 महीने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है इसके लिए। कितने लोग रहते हो आप एक मकान में? हम एक मकान में, हमारे 2 बहुएं हैं, मेरी 3 बेटे हैं और हम 2 मियाँ भी हैं। मेरा आदमी गुलमोहर में रहते हैं। मेरा आदमी कुछ भी काम नहीं करता। 50 साल के, मुझे 3,000 रुपये महीने की मेरे आदमी की गोली दवा आती है, 6,000 रुपये महीने की मेरी गोली दवा आती है। हम लोगों को अगर एक दिन गोली नहीं मिलती तो हम बेचैन हो जाते हैं। कितने मकान है वहाँ पे? वहाँ 130 मकान है। अगर सजा देना है तो कॉलोनाइजर को दे सजा, गरीबों को सजा क्यों दे रहा है? फिर हमने प्लाट लेकर रखा भी था सिंहस्थ लेके गया, बाबा ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं था, टेक रही था वहाँ पे, बाबा जी नहीं थे वहाँ पे। उसके बाद में हमने अपना प्लाट बनाया कच्चा, उसके बाद में हमने रजिस्ट्री कर रहे थे ना, रजिस्ट्री भी कर दी। हमने कच्चा निर्माण बनाया था। आपने किनसे लिया था? किसने बेचा आपको ये? हमको कालू भैया, उमेश भैया, उनने बेचा, उनसे हमने प्लाट लिया था। बाकी उनने पैसे हमसे पूरे इकट्ठे नहीं लिए थे, रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद में लेंगे हम। इन्हें रजिस्ट्री भी करके दे दी हमको। अब हमारे पास नोटिस आ रहा है, 2 दिन में खाली कर दो, 1 दिन में खाली कर दो, 2 दिन में। हम इसीलिए अपना रजिस्ट्री करे, मकान क्यों तोड़ रहे हैं हमारे? गरीबों ने आधी रात मेहनत करके मकान बनाया हमारे। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए चेतावनी है कि वो जो घड़ियाली आंसू रोते हैं ना कि मैं गरीबों के लिए मकान बना रहा हूँ, या मैं बच्चों का मामा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ, अगर मामा हो तो उन बच्चों के लिए आ जाओ यहाँ पर और इनके मकान बचा दो। कितने टोटल मकान है, कितने परिवार जो इसमें प्रभावित हो? ये हजारों से मकान प्रभावित हो रहे हैं। पूरे उज्जैन की एक साइड जो सिंहस्थ जहाँ पर लगता है, चाहे हम मंगलनाथ रोड की बात कर लें, चाहे बड़नगर रोड की बात कर लें, और ये दूर गाँव तक फैला हुआ है। हमने
कलेक्टर साहब से पिछली बार भी कहा था कि आप भूमि को चिन्हित कर दीजिए और चिन्हित करने के बाद में आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए, माइक से अनाउंसमेंट करवाइए कि ये भूमि इस क्षेत्र से लेकर के उस क्षेत्र तक पूरी आरक्षित है, कृपया सामान्य लोग इस भूमि को नहीं खरीदें। ये गुरमोहर कॉलोनी और विभिन्न जो कॉलोनियाँ हैं जो सिंहस्थ क्षेत्र में आती हैं उनके संबंध में लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे। तो इनको क्योंकि इनकी विभिन्न समस्याएं थी जिसको सुना जाना आवश्यक था, तो कलेक्टर महोदय ने इन्हें समय दिया है कल के लिए कि ये आए और अपनी जो समस्याएं हैं इनका प्रतिनिधिमंडल आकर समक्ष में रखे और उस पर चर्चा उपरांत की कार्यवाही। आज सुबह प्रशासन ने छेड़छाड़ के आरोपी का मकान ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन द्वारा गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह फिर प्रशासन की टीम ने छेड़छाड़ के आरोपी आशीष रघुवंशी का तिरुपति गोल्ड कॉलोनी स्थित मकान तोड़ दिया। सुबह प्रशासन के अधिकारी नगर निगम व पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि आरोपी आशीष रघुवंशी ने 3 दिन पहले इस कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार के साथ मारपीट कर युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। नगर निगम के जो विधिक नक्शा पास होता है उसके विरुद्ध ज़्यादा निर्माण कार्य किया जाने के संबंध में सूचना मिली थी। आशीष रघुवंशी और उसके परिवार का जो मकान यहाँ बना हुआ था उसमें अवैध निर्माण नगर निगम के द्वारा पाया गया था। उसके पालन में मैं और पुलिस की टीम यहाँ उपस्थित होकर नगर निगम की कार्रवाई में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के सारोला गांव में मजदूरों ने ठेकेदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसमें 5 लोग घायल हुए। घायल का जिला अस्पताल में उपचार दी जा रही है। मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल ने जानकारी बताया कि मजदूर को 15,000 रुपए काम करने के लिए दिए गए थे। काम नहीं किया गया तो पैसे लौटाने की बात कही गई। इस पर मजदूरों ने ठेकेदार पर हमला बोल दिया। इसमें सज्जन सिंह, रामेश्वर, शंकर, गणेश, अंतर सिंह आदि परिवार के लोग भी घायल हुए। लड़ाई करते समय कुछ पैसे व मोबाइल भी गायब हो गए। मामला भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के सारोला गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद मजदूर भी अस्पताल में भर्ती हो गया। वैसे वो मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। मजदूरों को मैंने राखी के त्यौहार पे मैंने 15,000 रुपये दिए थे। तो 15,000 रुपये मजदूरी के लिए दिए ना उनको, तो वो काफ़ी दिन से मेरे यहाँ मजदूरी नहीं आ रहे थे। उनको मैंने बोला कि भैया मेरे यहाँ मजदूर क्यों नहीं आ रहे हो तुम, तो इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं। मैंने बोला भैया मैंने पैसे दिए तो पैसे वापस कर दो, नहीं कर रहे हो मजदूरी तो इतने में वो बोले कि हम पैसे नहीं देंगे तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये बोल के मैं घर आया। वो घर खाना खा के मैं लेटा ही था बिस्तर पे, उन्होंने आके हमला बोल दिया। तो डायरेक्ट मेरे सिर पे फरसी मारी। यहाँ पे कितने लोग घायल हुए आपके? मेरे 5 लोग घायल हुए हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर आज सुबह उज्जैन पहुंचे एवं बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया गया। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर आज सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां सीधे महाकाल मंदिर पर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चन किया गया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर पंचामृत अभिषेक किया। पुजारी सत्यनारायण जोशी ने पूजा अर्चना करवाई। दर्शन के बाद उन्होंने बातचीत में कहा कि मुझे फिल्मों में जो सफलता मिली है उसके लिए बाबा महाकाल का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचा हूं।
बस जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बिन मांगे मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। आज तो शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कश्मीर फाइल्स के बाद अब ऊंचाई आई है, ऊंचाई के बाद अब एक द सिग्नेचर आएगी और उसके बाद फिर इमरजेंसी आएगी। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, मगर आज भगवान के सामने फिल्मों की बात नहीं, प्रार्थना की बात है। ये बताइए, और तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। वोरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के 79 जन्मदिन के अवसर पर बीसीसी बुरहानी कप एवं बाबजी ऑक्सीजन द्वारा क्षीर सागर स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार को सुबह हुआ। टूर्नामेंट के मध्य प्रदेश के कई जिलों से समाज की टीम शामिल हुई। रविवार को बीसीसी उज्जैन व नीमच के बीच फाइनल मैच खेला गया। उजेफा घोड़ीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें टॉस जीतकर नीमच की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस तरह से पहले बल्लेबाजी करते हुए नीमच की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 77 रन का स्कोर खड़ा किया। बीसीसी उज्जैन खेलने उतरी नीमच की टीम ने 57 रन पर ऑल आउट कर दिया। कप पर नीमच की टीम ने कब्जा जमा लिया। मुस्तफा बड़ोवाला ने कहा कि खेल के आयोजनों से आपसी भाईचारों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ सुदूरवर्ती इलाके के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, क्योंकि शहर के युवाओं में प्रतिभा छिपी होती है, जिन्हें इस तरह के आयोजन से अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। फाइनल में जीतने वाले को 32,000 रुपए दिए गए, वहीं रनअप को 20,000 रुपए दिए गए। साथ ही अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, विक्की यादव, पार्षद छोटा मंडलोई, ताहिर यूसुफ, मुर्तजा आदि ग्रुप के लोग भी मौजूद रहे। मुझे और हमारे साथी विवेक यादव जी को यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया। निश्चित रूप से नीमच की टीम लगातार बता रहे हैं जो 10-11 सालों से जीती, हमने उसको बधाई दी है। और उपविजेता के रूप में उज्जैन की जो टीम रही है उसको भी हमने ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। निश्चित रूप से क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि लगातार प्रैक्टिस करने से हम उसको सफलता को हासिल करते हैं। हमने यही बोला है कि जो भी दोनों टीमें जीती हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो लगातार इस तरीके से खेलते रहें और अपना नाम नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करें। बुरहानी कप का हर साल बहुत अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है और काफ़ी हमें उत्साह रहता है यहाँ आने के लिए, यहाँ खेलने के लिए। और सपोर्ट उज्जैन कमेटी का बहुत अच्छा रहा है अब तक, काफ़ी अच्छा इन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और हम चाहते हैं कि हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो और स्पोर्ट्स उज्जैन की क्रिकेट स्पोर्ट्स आगे बढ़े। उज्जैन के अलावा कहाँ कहाँ आप लोग अभी तक खेल चुके हैं, कहाँ कहाँ जाते? उज्जैन के अलावा हम लोग भोपाल, इंदौर, राजकोट, नासिक, कुक्षी, बड़वानी, रतलाम खेल चुके हैं और अभी तक लगभग अल्लाह के करम से 14 टाइटल हम लोग लिफ्ट कर चुके हैं नीमच की टीम टेनिस क्रिकेट के अंदर। आपको और ये बाबजी ऑक्सीजन स्पॉन्सरशिप द्वारा किया जा रहा है। सैयदना साहब के 79 मिलाद के मुबारक के मौके पर किया जा रहा है और ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ये सीज़न 3 है, 3 साल से इसका आयोजन किया जा रहा है। सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से टीम आई यहाँ खेलने के लिए? यहाँ पर सिरोंज, भोपाल, नीमच, उज्जैन, दाहोद, बहुत सी जगह से टीमें आती हैं। हर साल यहाँ से कई राज्यों से टीमें आती हैं, महाराष्ट्र से भी आती हैं, गुजरात से भी आती हैं, मध्य प्रदेश से भी आती हैं। टूर्नामेंट करने का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि खेल को प्रोत्साहन मिले, क्रिकेट को प्रोत्साहन मिले, जिससे कि शारीरिक रूप से बच्चे जो हैं इसके लिए तैयार हों। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू।
प्रेस क्लब मनावर के नेतृत्व में इंडेक्स हॉस्पिटल इंदौर व दृष्टि नेत्रालय दाहोद के डॉक्टरों की टीम द्वारा नगर के मेला मैदान स्थित विक्रम सामुदायिक मांगलिक भवन में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में इंडेक्स हॉस्पिटल के 25 डॉक्टर व दृष्टि नेत्रालय दाहोद के 6 चिकित्सकों की टीम द्वारा विधानसभा क्षेत्र के 800 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। उक्त मेडिकल कैंप का शुभारंभ दिव्य चंद्र महाराज साहब, बीएमओ चौहान तथा प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल जैन ने किया। निःशुल्क मेडिकल कैंप में नेत्र चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला रोग, नाक कान गला, सर्जन डॉक्टर, शिशु विशेषज्ञ आदि बीमारी के लिए चिकित्सक उपलब्ध रहे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के पीड़ितों का उपचार किया। यहाँ प्रेस क्लब द्वारा काफी अच्छा आयोजन किया गया, उनके द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, उसमें काफी अच्छा लगा हमको यहाँ सेवाएं देते हुए। यहाँ मरीज भी सभी विभाग के हम डॉक्टर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से आए थे, उन्होंने सभी विभागों ने अपनी सेवाएं दी हैं और प्रेस क्लब के द्वारा भी अच्छा इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर हमारी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसने भी यहाँ 3 दिन से रुककर काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, वो उनकी सफलता काफ़ी रंग लाई है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। काफ़ी मरीज यहाँ हमने देखे, उनको निःशुल्क दवाई वितरण भी की है। सुषमेर जैन धर्म के शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज सुषमेर के द्वारा सोमवार को नगर के शुक्रवारिया बाजार से एक रैली निकाल महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व झारखंड के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के नाम तहसीलदार विजय कुमार सेनानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज एवं मधुबन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन स्थल घोषित किया जाए। जैन समाज अहिंसा के कायल नहीं। अगर जैन समाज के इस तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर इसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की गई तो जैन समाज इसको लेकर सड़कों पर उतरने के साथ ही उग्र आंदोलन भी कर सकता है। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहा। यदि वहाँ पर्यटकों का भारी मात्रा में आना जाना होगा और रास्ते सही होंगे, बहुत दिक्कत आएगी, तो वहाँ की शुद्धता कायम नहीं रहेगी। इसलिए समाज अनुरोध करना चाहता है कि वहाँ की शुद्धता कायम रहे और जो तीर्थंकरों की तीर्थभूमि है वो तीर्थभूमि रहे, पर्यटक स्थल। नारा है, ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोईपोलिया के छात्रावास में छात्रों को नहीं मिल रहा है मेनू के हिसाब से भोजन। वहीं शिकायत करने पर अधीक्षक बच्चों को धमकाता है। इसके विरोध में बच्चों ने जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की। खकनार तहसील क्षेत्र के ग्राम डोईपोलिया अंतर्गत का मामला है, जहां ग्राम डोईपोलिया में स्थित शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास के बच्चों ने खाना सही नहीं मिलने व धमकाने की शिकायत जिला कलेक्टर को लिखित में दी है। छात्रों को मेनू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है खाना, साथ ही कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है छात्रावास में उपलब्ध, जिससे नाराज होकर छात्रों ने इसकी शिकायत की। वहीं छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग भी की गई। तो खाना भी मेनू के हिसाब से नहीं मिलता और मेनू बोर्ड भी नहीं है छात्रावास में, और बच्चों को सब्जी भी एक ही टाइम मिलती है और नाश्ता भी नहीं बदलता साई में। मतलब क्या सब्जी कैसे, मतलब सब्जी भी वही मिलती है और सब्जी भी एक ही टाइम मिलती है और मेन्यू के हिसाब से कुछ भी खाना नहीं मिलता है वहाँ पे, और नई नाश्ता में परिवर्तन होता है कुछ भी नहीं, और खाना भी अच्छे से नहीं मिलता है, कच्ची रोटी और मिलती है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। और अभी तो 50% बच्चे रहते छात्रावास में। खाना दोनों टाइम मिलता है? सब्जी एक ही टाइम मिलती है। शाम को क्या मिलता है? शाम को सिर्फ दाल चावल और रोटी मिलती है बस। आज हम जिला कलेक्टर में पहुँचे हैं और हमें मैडम से मतलब शिकायत करने के लिए आए थे कि हमारे छात्रावास में खाने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है और
हमारे को खेल कूद के सामान भी नहीं, हम सर को पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी कुछ भी नहीं आया है छात्रावास में, और हमारे खाते में पैसे भी नहीं आए, जैसे कि वो सर पे साहबों के मिलते पैसे, ऐसे पैसे भी नहीं आए हमारे खाते में। तो क्या आपने शिकायत कहाँ की आज? जिला कलेक्टर। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लौड़ा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना लालबाग पुलिस ने शराब कारोबारी के कार्यालय से 12,20,000 की लूट करने वाले 2 आरोपियों को सीसीटीवी कैमरे की मदद से जिला कैमूर बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी सूरज सिंह खराड़िया ने थाना लालबाग आकर गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी स्थित कार्यालय से दिनांक 27 नवंबर 2022 की रात करीब 11 बजे अज्ञात आरोपियों द्वारा उसे व उसके एक साथी को बंधक बनाकर 12,20,000 रुपए नकदी की लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लौड़ा ने आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन भी किया। उसके बाद में फिर ये एक महीने के बाद में काम छोड़ के इन्होंने इसको निकाल दिया, क्योंकि इसकी जो शोहरत थी या जिस तरीके से काम करने का तरीका था वो गलत तरीका था, इसीलिए उन्होंने उनको निकाल दिया। जैसे ये निकला है फिर बाद में वहां पे जाकर ये प्रतापपुर के पास में यूपी का रहने वाला है, तो वहां पर ये गया और इसने अपने साथियों के साथ में मिलकर एक प्लान बनाया, क्योंकि अब इसकी जानकारी में था कि पैसा जो आता है वो कलेक्शन कैसा होता है। उसके बाद में फिर ये संडे को मैक्सिमम पैसा होता है, क्योंकि बैंक बंद होती है, तो शनिवार रविवार का पैसा एक साथ होता है। तो इस तरीके की डिटेल जो है, बारीक डिटेल, और पैसा रखा कहाँ पे होता है, ये सारी जानकारी उसके पास में थी। गुंजन यादव ये पहले से ही क्रिमिनल रह चुका है। पहले भी ये एक लूट के अंदर यूपी में चंदौली में एक लूट हुई थी, जहाँ पे ये गिरफ्तार होकर जेल में गया था। जो आरोपी है इसमें कुल मिला के 5 आरोपी पहले से इनसे जान पहचान थी। इनकी जान पहचान जो है वो जेल के अंदर हुई, क्योंकि चंदौली में जब लूट की घटना हुई थी तो 3 आरोपी जो इस घटना के 3 आरोपी है वो उसमें भी आरोपी थे, वो वहां पे जेल में थे। और ये प्रभु यादव जिसको हम लोग अभी पकड़ के लाए हैं, ये भी 34-2 के मामले में जेल में वहां पर बंद था। फिर आपस में इन दोनों की जान पहचान हो गई और उसके बाद में फिर बातचीत होने लग गई। गुंजन यादव जब यहाँ पे 1 महीना काम करके वापस गया, तब इसने सब लड़कों को इकट्ठा किया और बातचीत करी कि हम लोग जो है वो लूट करने के लिए वहां पे चलते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई शक भी नहीं होगा और पूरा की पूरा डिटेल मुझे पता है। पूरा घटनाक्रम इसने अपना डिसाइड किया कि किस किस तरीके से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे और कैसे लूट करना है। तो साइबर क्राइम के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज था, मगर उसके बावजूद भी फिर हमारी टीमों ने उसमें वर्क करते हुए और बड़ी मेहनत के बाद इनको गिरफ्तार किया है। और अब बचे हुए 3 आरोपी जो है उनको भी हम लोग जल्द से गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ क्या था? ये तीनों के तीनों आरोपी जो है वो प्रतापपुर करके जो है यूपी में वाराणसी के पास में, वाराणसी रीवा के बीच में प्रतापपुर करके एक छोटी सी जगह है, कस्बा टाइप का, वहां के रहने वाले हैं। और कुछ आरोपी जो है वो कैमूर के, मतलब उसी के आसपास के है। कैमूर करके एक जगह पड़ती है, वहां के कुछ लोग हैं और कुछ प्रतापपुरा के। राजगढ़ जिले के गुजने दशहरा मैदान में जांगड़ा मेघवाल समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में जिले तथा बाहर से आए हुए सामाजिक बंधु भी एकत्रित हुए। मंत्री मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में यही नियम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जन भागीदारी। मेघवाल समाज को मजबूत करना है तो एकजुट होकर रहें, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा को लेकर कहा कि साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की सेवा करता है वह शिक्षित है, जो नहीं करता वह सिर्फ साक्षर। राजगढ़ मेघवाल समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से कुछ मांगे भी रखी, जिन्हें जल्दी पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। आज जो मंच में विषय आए हैं उस विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे इस देश में लोकतंत्र की जड़ें तो बहुत मजबूत रही, लेकिन देश जब आजाद हुआ उसको 75 साल हो गए। आपका एक विषय जो बड़ा आया, एमपी साहब आप भी ध्यान दे सकते हैं कि जो बड़ा विषय आया, ये विषय कबीर अहमद और लोहिया साहब एक नारा लगाते थे, उससे जुड़ा हुआ विषय है। और राम मनोहर लोहिया भी बाबा साहब के दर्शन से बहुत प्रभावित, और उस कारण वो नारा था क्या
जितनी जिसकी संख्या भारी, ये मेरा नारा नहीं है, हाँ भागीदारी है बेटा, हाँ सही करो नारा। खड़ा है क्या आपका? हाँ ये खड़ा बेगौर समाज का। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आशा उषा कार्यकर्ता व पर्यवेक्षकों ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही परेशानियों, निश्चित मानदेय जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शासन से मांग करते हुए कहा कि आशा उषा कार्यकर्ताओं को वेतनमान 2000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए एवं पर्यवेक्षकों के 15,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य का भार कम किया जाए। मानव में हम लोगों पर जो शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हमारी आशा बहनों व आशा पर्यवेक्षकों बहनों से जो आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये ज्ञापन आवेदन जो उनको एसडीएम सर को दिया है। अच्छा जी। और भी कोई मांगे हैं उसमें? जी आज तो आयुष्मान कार्ड का है, बट हम लोगों की और भी मांगे हैं। जो हमारी आशा बहनों को मात्र 2000 रुपये में काम कराया जा रहा है, हम लोगों का पेमेंट कट रहा है उसका भी, और हमारी आशा बहनें व पर्यवेक्षक बहनों को 10,000 व 15,000 रुपये मिलना चाहिए। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।